हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। हमने जो चैप्टर किया था केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन जो है एंटी इंसुलिन इफेक्ट देता है यहाँ पे। तो जो कॉर्टिसोल है वो एक एंटी इंसुलिन इफेक्ट देता है। ये इंक्रीज करता है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बाय कन्वर्टिंग प्रोटीन एंड फैट इनटू ग्लूकोज। और ये रिलीज जो है सिक्रीट होता है जो मिडल रीजन है एडेनल कॉर्टेक्स की, वहाँ से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों है ये। तो ये पैनक्रिया है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। केमिकली हार्मोन्स आर, तो ये रासायनिक रूप से हार्मोन जो है वो क्या होते हैं, ये अमीनो एसिड के भी बने हो सकते हैं, पेप्टाइड्स यानी प्रोटीन और स्टेरॉइड्स के बने भी हो सकते हैं। सो ये एंड बायोजेनिक अमीन्स, सो अमीनो एसिड से जैसे कि थायरोक्सिन है, और अमाइन ग्रुप्स वाले जो है अमाइन कंपोज ऑफ अमीनो ग्रुप, ये हो जाएंगे। मेलेटोनिन वाला हार्मोन हो जाएगा। और उसके अलावा पेप्टाइड्स है इंसुलिन, और स्टीरॉइड से जो है वो एल्डोस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोवर्ड बाय द डेफिशिएंसी, यानी ब्लड में कैल्शियम का लेवल जो है किसकी डेफिशिएंसी से जो है कम हो जाता है। तो ये है पैराथार्मोन। पैराथार्मोन जो है ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करके रखता है, नॉर्मल जो लेवल है। ये जो है जो नंबर ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट है इनको इंक्रीज करता है, और फिर ये जो है टूट के और बोन मैट्रिक्स में कैल्शियम का जो कैल्शियम है उसको रिलीज कर देते हैं इन द ब्लड। और उसके अलावा ये जो किडनी की ट्यूब्यूल्स है वहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है पैराथार्मोन। ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड की उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है द टेक्निक यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ माइन्यूट अमाउंट ऑफ हार्मोन एंड ड्रग, यानी जो हार्मोन और ड्रग का जो अमाउंट है वो किस तरह से हम माप सकते हैं। तो ये रेडियो इम्यूनो एसे से जो है इसको मापा जा सकता है। इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राम जो है वो ब्रेन की मैपिंग होती है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओरिजिनेट होते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन से, तो इसे हम मापते हैं इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राम से। और फ्रैक्सेशन जो है फ्रैक्सिनेशन जो है, इससे क्या होता है कि जो सेल्स की रप्चरिंग की टेक्निक है, जिसके बाद जो उसके कंपोनेंट है उनको सेपरेट कर दिया जाता है, जैसे सेल ऑर्गेनल्स वगैरह, फिर उनकी स्टडी की जाती है, उनकी केमिस्ट्री और उनके फंक्शंस की स्टडी की जाती है इसमें। और इलेक्ट्रोफोरोसिस जो है वो ये जो टेक्निक है इसमें क्या होता है कि जो चार्ज सॉल्यूट हैं उनको सेपरेट कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंशियल माइग्रेशन इन एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो ये मेल हार्मोन है, ये उनके जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये टेस्टीज में जो है लेडिक सेल्स होते हैं वो इसे सिक्रेट करते हैं, प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट विच वन ऑफ द, इसमें से करेक्टली मैच पेयर हमें बताना है हार्मोन और उसकी डिजीज़ जो है उससे रिलेटेड, यानी हार्मोन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है ये बताना। ल्यूटिनाइजिंग फेलियर ऑफ ओव्यूलेशन, तो ये बिल्कुल सही है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट करता है ओव्यूलेशन को। ये ल्यूटिनाइजिंग जो है वो हो जाता है फेलियर ऑफ ओव्यूलेशन। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन डायबिटीज़ इंसिपिडस, ये गलत है। यहाँ पे डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है इंसुलिन की कमी की वजह से, और इंसिपिडस जो है वो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या फिर वैसोप्रेसिन जो है उसकी डेफिशिएंसी से होती है, जिसमें बार बार जो है यूरिनेशन होता है। नेक्स्ट है थायरोक्सिन टिटानी, तो थायरोक्सिन से जो है टिटानी नहीं होती, ये पैराथार्मोन की डेफिशिएंसी से होती है टिटानी। और थायरोक्सिन से जो है वो होता है क्रिटिनिज्म, इन्फेंट्स में क्रिटिनिज्म हो जाता है, और मिक्सियोडीमा जो है वो हो जाता है एडल्ट्स में। पैराथायरॉयड डायबिटीज मेलाइटिस, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंड मैसेंजर इन हार्मोन एक्शन, तो हार्मोन एक्शन में हमने देखा था कि सेकेंड मैसेंजर्स जो है वो बनते हैं। तो AMP जो है वो बनता है हार्ट सेल में, और ये एक्ट करता है सेकेंडरी मैसेंजर। और जो एड्रेनलिन है उसके रिस्पॉन्स में ये बनता है, इन द रिस्पॉन्स ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन। और GMP जो है जो साइक्लिक CGMP, ये साइक्लिक ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है। ये एक्ट करता है सेकेंडरी मैसेंजर के फॉर्म में, और ये ऑन द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलाइन, और ये इंक्रीज करता है कैल्शियम आयन के फ्लो को इन द मसल फाइबर।
सो यहाँ पे जो सोडियम है ना उसका कोई रोल नहीं है हार्मोनल एक्शन में, बाकी कैल्शियम का भी रोल होता है और AMP एंड GMP ये सारे जो है रोल प्ले करते हैं इन द हार्मोन एक्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लूकागॉन इज फॉल्स। सो ग्लूकागॉन से रिलेटेड कौन सा फॉल्स है? इट इज सिक्रेटेड बाय डी आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। इट एक्ट एंटागोनिस्टिकली टू इंसुलिन। इट डिक्रीजेज ब्लड शुगर लेवल। द ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सिक्रीशन इज हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो ये पेनक्रिया से सिक्रीट हो रहा है, तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। बिल्कुल सही है ये कि ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों पार्ट होते हैं इसके। सो इसमें जो है स्मॉल हमने देखा था कि सेल्स होते हैं जिन्हें आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। सो अल्फा सेल्स जो है वो सिक्रीट करते हैं ग्लूकागॉन को, बीटा सेल्स जो है वो सिक्रीट करते हैं इंसुलिन को। सो ये दोनों हार्मोन जो है वो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट पैदा करते हैं ग्लूकोज लेवल पे इन द ब्लड, जिसका मतलब है कि इंसुलिन जो है वो डिक्रीज करेगा ब्लड ग्लूकोज लेवल को। सो इसमें सी जो है वो गलत हो जाएगा कि डिक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल। सो ये डी सेल्स नहीं, ये अल्फा सेल्स है। अल्फा सेल्स ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है वो सिक्रीट करते हैं ग्लूकागॉन, ये बिल्कुल सही है। एंटागोनिस्टिकली एक्ट करता है इंसुलिन के, ये भी सही है। प्लस इसके अपोजिट ग्लूकोज का जो लेवल है उसको मेंटेन करने में ये अपोजिट जो है फंक्शन होगा इसका इंसुलिन के। सो इंसुलिन डिक्रीज करता है और ग्लूकागॉन जो ब्लड लेवल को इंक्रीज, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। तो ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा कि ये जो है false statement. So hormones are produced at a particular centralized site and transported throughout the organism by means of, तो एक साइड पे जो है बनते हैं हार्मोन और फिर पूरी बॉडी में जो है ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं जो पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन है वहाँ तक। तो ये किस तरह से होता है इसमें? सो यहाँ पे इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो सकता है इन एनिमल्स, और जाइलम और फ्लोएम हो सकता है इन प्लांट्स। सो इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मदद से जो है हार्मोन्स ट्रैवल करते हैं पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। इंजेक्शन ऑफ हार्मोन आर समटाइम्स गिवन टू स्ट्रेंथन कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। वॉट हार्मोन माइट बी दिस? तो ये जो हार्मोन है जो कॉन्ट्रैक्शन जो चाइल्ड जो लेबर पेन है उसे इंड्यूस कर सकता हो, तो ये है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्राफ दे रखा है हमें। इट इलस्ट्रेट्स अ चेंज ऑफ ब्लड शुगर कंसंट्रेशन आफ्टर अ हेल्दी मैन हैज़ ड्रंक अ ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ग्लूकोज जो है उसका लेवल दे रखा है और ये जो है टाइम दे रखा है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ वुड अप्लाई टू अ डायबिटिक मैन इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस। तो ये एक नॉर्मल पर्सन का है, अगर एक डायबिटिक मैन को जो है ये ग्लूकोज वाली जो ड्रिंक दी जाए तो उसके साथ जो है क्या होगा, कौन सा जो है यहाँ पे ग्राफ बनेगा। तो इसमें जो है ये थर्ड वाला बन जाएगा। ये जो डायबिटिक पर्सन है उसमें क्या होता है कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो राइज हो जाएगा अबव द नॉर्मल लेवल ऑफ 80 to 90 जो है mg per 100 ml। फेल्स टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द पैंक्रियाटिक बी सेल्स, बीटा सेल्स जो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के। सो यहाँ पे एज अ रिजल्ट जो ग्लूकोज है वो रिमूव नहीं होगा फ्रॉम द ब्लड एंड स्टोर रहेगा मसल सेल्स में एज ग्लाइकोजन, रिजल्टिंग इन ए हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो यहाँ पे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक जो है यहाँ पे हायर जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल रहेगा। नेक्स्ट है पैराक्राइन हार्मोनिस। तो पैराक्राइन हार्मोन क्या होता है? ये एक्ट करता है लोकल सेल्स पे दैट आर हार्मोन्स, और ये एक्ट होता है वेरी स्मॉल वेरी सेम सेल दैट सिक्रीट देम। सो ये लोकल हार्मोन है जो एक साइड पे प्रोड्यूस होंगे बट एक्टिव एट ए डिफरेंट साइड इन द बॉडी। अप रेगुलेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर रिफर्स टू, तो ये जो होता है अप रेगुलेशन इसका मतलब होता है कि हार्मोन रिसेप्टर ऑन ए सेल इज द प्रोडक्शन of more receptor when the hormone is present over time in blood or other fluid surrounding the cell, and increase in hormone receptor number with the low hormone levels. Next, in an experiment researchers removed the dash of young mice and as a result these mice were able to accept organ transplant without rejection. तो यहाँ पे जो है थाइमस ग्लैंड जो है वो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स देता है हमारी
सो थाइमस ग्लैंड को उन्होंने रिमूव कर दिया है। सो यहाँ पे ऑटो इम्यून जो इम्यूनिटी है, हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, और इस तरह से जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है वो फेल नहीं होता है। सो थाइमस ग्लैंड, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है इसमें थाइमस ग्लैंड जो है वो रिमूव किया गया है, क्योंकि ये स्टिमुलेट करता है टी सेल्स डेवलपमेंट को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन सेकेंड मैसेंजर सब्सटेंस इन हार्मोन एक्शन। तो इसमें से जो कॉमन है वो है साइक्लिक एएमपी। ये बहुत सारे केसेस में हार्मोन्स जो है वो ट्रिगर करते हैं साइक्लिक एएमपी व्हेन दे बाइंड विद द टारगेट सेल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज कंसिडर द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स। तो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पीयूष ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि कही जाती है, क्योंकि ये ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को दैट कंट्रोल एंडोक्राइन ग्लैंड्स थ्रू आउट द बॉडी। नेक्स्ट है थ्रू नेगेटिव फीडबैक हार्मोन में शट ऑफ द सिक्रीशन ऑफ एन इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन बाय। सो ये जो है होता है कि इनिबिटेड रिलीज ऑफ अ रिलीजिंग हार्मोन विल लीड टू अ रिडक्शन इन सिक्रीशन ऑफ स्पेसिफिक इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। ये है इनिबिटिंग द रिलीज ऑफ अ रिलीजिंग हार्मोन। नेक्स्ट ANF इज अ पेप्टाइड हार्मोन एंड इज सिक्रेटेड बाय। तो ANF जो है वो सिक्रेट होता है जो हार्ट है हमारा उससे। नेक्स्ट स्टीरॉयड हार्मोन्स आर। तो स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं एक्ट थ्रू ऑल्टरिंग द एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन इन द टारगेट। सो स्टीरॉयड हार्मोन जो है जो टारगेट सेल पे प्रोटीन होता है उसकी एक्टिविटी को अल्टर करके और एक्ट करते हैं। नेक्स्ट है द हार्मोन that initiate ejection of milk, stimulate milk production and growth of ovarian follicle are respectively। सो यहाँ पे जो हार्मोन्स हैं, पहला तो है कि इनिशिएट इजेक्शन ऑफ मिल्क, तो ये है ऑक्सीटोसिन, और फिर स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन तो प्रोलैक्टिन हो जाएगा, एंड ग्रोथ ऑफ ओवरियन फॉलिकल्स तो ये हो जाएगा FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट है प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर अ बेबी हु सफर्स फ्रॉम स्टंट ग्रोथ, mental retardation, low intelligence quotient and abnormal skin, this is the result of। तो यहाँ पे क्या है कि जो थायराइड ग्लैंड है उसका वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट की वजह से ये हो सकता है। सो आयोडीन जो है वो असेंशियल होता है फॉर नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन थायराइड, और इसकी वजह से जो डेफिशिएंसी से हो सकता है हाइपोथायराइडिज्म, और जो थायराइड ग्लैंड है उसका एनलार्जमेंट हो जाता है जिसे हम गॉइटर कहते हैं। सो प्रेगनेंसी में अगर हाइपोथायराइडिज्म हो तो ये जो है डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड जो मैचुरेशन है बेबी की ग्रोथ का, उस पर ये एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है। सो यहाँ पे स्टंट ग्रोथ हो सकती है जैसे क्रिटिनिज्म है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, लो इंटेलिजेंस क्वेश्चन हो सकता है, एबनॉर्मल स्किन एंड डीप इन म्यूटिज्म, ये इसके जो है इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।